3.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरें। फर्स्ट का पहला है, यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या खाली स्थान हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूर्णांक मिलता है। जैसे कि हम पिछला वीडियो में हम बताए हैं कि किसी भी संख्या के अंत में अगर शून्यों की संख्या अगर सम रहे, ठीक है, सम रहे तो क्या हो जाएगा, परिपूर्ण वर्ग बनेगा। वैसे ही अगर सम रहेगा तो वर्गमूल पूर्णांक ही मिलता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि सम है तो क्या हो जाएगा, वो परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा, और अगर सम रहे तो वर्गमूल पूर्णांक मिलता है जैसे, ठीक है। 100 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, जैसे देखिए अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए कि देखिए तो यहाँ पर कितना संख्या है, 1 2 3 तो है ना, तो 3 क्या होता है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए क्या करना है, विषम संख्या प्लस 1/2 कर देना है, ठीक है। तो उसका वर्गमूल के कितना संख्या आएगा, वर्गमूल करने पर कितना संख्या आएगा वो दिखा देगा। जैसे देखिए आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 तो संख्या है ना, 9 3 6 3 तो संख्या है, तो 3 विषम संख्या होता है, तो 3 यहाँ पर 3 करेंगे प्लस 1 करेंगे बट्टा 2, तो ये क्या हो जाएगा 4/2, और कितना कट के आ जाएगा 2। यानी कि जब भी इसका हम एथी करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो इसकी संख्या कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तीसरा भी बढ़ते हैं, तो देखिए तो इसका जितना भी संख्या है इसका क्या कह रहा है, अंकों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब बताइए ये 10 हो जाएगा सम संख्या, तो सम संख्या के लिए एक और फॉर्मूला होता है, बस खाली क्या करना है, सम संख्या करना है और उसके बट्टा 2 कर देना है। अगर विषम रहे तो एक अपने से जोड़ना है और बट्टा 2 करना है, ठीक है। और सम रहना है तो सम रहेगा तो क्या करना है, उसके बट्टा में 2 करके काट देना है। जैसे देखिए तो इसकी संख्या कुल संख्या कितना है, 10 ठो है, तो 10 क्या होता है, सम संख्या, तो 10/2 कर देना है। ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, 5 बार में कटेगा ना। तो इसका जो भी वर्गमूल आएगा तो वो कुल संख्या के गो रहेगा, 5 ठो रहेगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये चौथा ये है फ्रेंड, ठीक है, ये ऊपर लिखा गया, पांचवा ऊपर लिखा गया और चौथा नीचे लिखा गया। तो इसके चौथा के ऊपर बढ़ते हैं। ये चौथा है हमारा, 289 के वर्गमूल के इकाई स्थान का अंक कितना होगा। देखिए ये कितना संख्या है, कुल संख्या 1 2 3 तो है, तो 3 क्या हम बताएं विषम संख्या है, और 3 में 1 जोड़ेंगे 4 अपने से, और 4/2 करेंगे, 4/2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका भी वर्गमूल का संख्या कुल कितना संख्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पचमा देखते हैं, ये पचमा है हमारा, 4000 का वर्गमूल पूर्णांक पूरा यानी प्राप्त करने के लिए अंत में कम से कम कितनी संख्या, हम बोले हैं कि पूर्णांक वर्ग करने के लिए कम से कम कितना संख्या रहना चाहिए, जीरो की संख्या कितना रहना चाहिए, सम रहना चाहिए, विषम नहीं रहना चाहिए। अगर विषम कीजिएगा तो पूर्णांक संख्या नहीं होगा, यानी कि उसका वर्गमूल नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हम दे दिए 300, ठीक है, 300 नहीं देते हैं, 900 देते हैं, ठीक है। तो 900 का इसके लास्ट में 2 ठो संख्या, 2 ठो जीरो है ना, ठीक है, 2 ठो शून्य की संख्या है और 2 होता है सम संख्या, तो इसका जब वर्गमूल करेंगे तो आएगा 30, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको करते हैं 9 पर 3 0, और 3 0 कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या, 3 क्या है विषम संख्या, तो इसका वर्गमूल नहीं होगा। हम पहले भी बता चुके हैं, जिसके संख्या के इकाई अंक में 0 की संख्या अगर सम हो तो उसका वर्गमूल होगा, और जिसके संख्या के लास्ट में सम संख्या रहे, ठीक है, 0 की संख्या कितना रहे, सम रहे, तो उसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा या पूर्ण संख्या वर्गमूल भी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये दिया हुआ है 4000 का वर्गमूल का प्राप्त करने के लिए अंत में कम से कम कितना जीरो चाहिए, तो यहाँ पर 4 पर कितना जीरो दिया हुआ है, 3 ठो जीरो दिया हुआ है, बस 1 ठो और चाहिए हमको, कितना शून्य चाहिए, 1 और शून्य चाहिए। अगर 1 और मिल जाएगा 4000 पर, ठीक है, 4 पर कितना शून्य है, 3 ठो शून्य है, और हमको क्या चाहिए, 1 और शून्य चाहिए। अगर 1 और शून्य मिल जाएगा तो ये बन जाएगा कितना, 4 पर 4 जीरो, और जैसे ही 4 पर 4 जीरो होगा तो इसका वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 200 आएगा, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 900 का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन है। तो हम बताएं पहले ही 900 का, देखिए तो बगल में कितना जीरो है, शून्य जीरो, 2 ठो जीरो है ना। अब सम संख्या सम है, जीरो की संख्या सम है ना, तो इसका तो वर्गमूल होगा ही होगा। जैसे देखिए 9 का अगर
9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो हम इसको में ढूंढेंगे 3 कौन है, तो 3 तो सभी है, ठीक है। अब उसको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो है, जैसे ही हम वर्गमूल करते हैं तो मान लीजिए कि 2 जीरो रहेगा, तो वर्गमूल करेंगे तो 1 जीरो आएगा। 4 जीरो रहेगा, ठीक है, पहले संख्या में 4 जीरो दिया रहेगा, अगर उसका वर्गमूल करेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर 2 जीरो है और हम बोले हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, 3 गुने 3 आएगा। तो देखिए अब 3 ये कर दिए हम इसका स्क्वायर, देखिए 9 का जब वर्गमूल करेंगे तो 3 आएगा, और 2 जीरो है तो जैसे ही वर्गमूल करेंगे तो कितना जीरो बैठेगा? 1 जीरो, 1 जीरो खत्म हो जाएगा, कितना आएगा? 30। ऑप्शन नंबर कितना है? थर्ड, है ना। अब देखिए निम्नलिखित, तीसरा में बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है, ठीक है। इसको पूरा ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका कह रहा है ना कि वर्गमूल कीजिए, ठीक है। इसका जब वर्गमूल करेंगे तो इसका इकाई अंक में कितना आएगा, तो बताइए। तो 1 का स्क्वायर कितना आता था हम लोग को? 1 ही आएगा ना। अब 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है इसके इकाई अंक में 6। अब 6 है तो 4 का स्क्वायर 16 आता है ना। 4 का स्क्वायर 16, तो 16 के इकाई अंक में 6 आता है, तो 4 भी हो सकता है, ठीक है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, लास्ट में 6 आया, तो ये भी 6 भी हो सकता है, यानी कि संभावना 2 हो सकता है। अगर इसका वर्गमूल करेंगे तो इकाई अंक में 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, लेकिन जब 1 का वर्गमूल करेंगे तो इसका इकाई अंक में हमेशा 1 ही आएगा, और जब 5 का करेंगे तो इसका इकाई अंक में हमेशा 5 ही आएगा, ये रट लेना है, ठीक है। 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, 5 का करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है।